हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख रहे हो तो हमने ऑलरेडी पेजिनेशन इम्प्लीमेंट कर दिया था। उसके साथ सॉर्टिंग भी इम्प्लीमेंट का ऐड करके रखी है। आज हम दोनों को एक्सटेंड करने वाले हैं और फिल्टरिंग भी ऐड करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो हमारे पास एक सिंगल एपीआई होगी जो सपोर्ट करेगी पेजिनेशन, सॉर्टिंग, कंडीशनल सॉर्टिंग, फिल्टरिंग। और ये अप्रोच रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में यूज होती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो मेन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा डेटा हो, तो सपोज एक 1000 या मिलियंस ऑफ डेटा है, तो क्लाइंट को क्या चाहिए कि पेज वाइज डेटा चाहिए, सॉर्टेड डेटा चाहिए, फिल्टर्ड डेटा चाहिए, और आइडियली सब एक ही एपीआई में होना चाहिए। तो आज हम एग्जैक्टली वही इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो रिक्वेस्ट डिटेल, हमारा प्रीवियस रिक्वेस्ट डिटेल था, उसमें हम एक्सटेंड करेंगे, दो चीज़ें और डालेंगे फिल्टरिंग के लिए। प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल और प्राइवेट स्ट्रिंग मेल। जैसे हमने अभी यहाँ पे फर्स्ट टू जो है वो पेजिनेशन डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टू जो सॉर्ट बाय और डायरेक्शन है वो सॉर्टिंग के लिए है। और उसके बाद के दो हम फिल्टरिंग के लिए यूज़ करें। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमारी जो रेपोजिटरी, उसमें एक मेथड डिफाइन करते हैं। तो हम हमारे यूज़र रेपोजिटरी में जाते हैं। उस मेथड का रिटर्न टाइप होगा पेज ऑफ यूज़र। हम फाइंड ऑल नहीं करना है, हम अपना मेथड लिखेंगे फाइंड बाय ईमेल, इग्नोर केस, कंटेन्स केस एंड नेम, इग्नोर केस। और उसके पैरामीटर्स होंगे हमारे स्ट्रिंग ईमेल, स्ट्रिंग नेम और पेजेबल। पेजेबल पेजेबल, ये हमारा मेथड होगा। उसके बाद कंटेंट नहीं, कंटेनिंग है। आई कंटेनिंग केस। सो ये हमने हमारा रिपोजिटरी मेथड लिख दिया है। तब हम क्या करते हैं, हमारी जो सर्विस है उसमें हम चेंजेस करेंगे। जो हमारा जो रिपोजिटरी मेथड है वो ऑटोमेटिकली क्वेरी जनरेट कर देगा, जैसे वेयर नेम लाइक परसेंट वैल्यू परसेंट, ईमेल लाइक परसेंट वैल्यू परसेंट। और पेजिनेशन भी अप्लाई होगी बिकॉज वी आर पासिंग पेजेबल इन दैट। तो अब हमारा जो मेन सर्विस लेयर है तो उस पर आते हैं। तो उसमें हमने ऑलरेडी सॉर्टिंग का कोड लिख के रखा था। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे दो फील्ड्स ले लेते हैं, ईमेल इज इक्वल रिक्वेस्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग यूजर्स डॉट एस्पेक्ट्स, वैसे ही इसको दूसरा नेम के लिए भी करते हैं। तो इससे हमने नल चेक में डाल दी और एंटी चेक। अगर नल चेक होगा तो नल पॉइंट पर नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमने ये नल चेक डाला। तो अभी क्या करेंगे आप, इस मेथड की जगह पे हम अपना वाला ईमेल कंटेंट, सबसे पहले हम पास करेंगे ईमेल, फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा हमारा नेम, और थर्ड होगा हमारा पेजेबल। अच्छा, तो इससे हमें हमारा रिक्वायर्ड डेटा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्या करते हैं हम, हमारा जो इसमें अभी
एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं हमने मेथड। तो हमने क्या करा है, बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग अनसॉर्टेड रखा है। उसके बाद नल चेक किया है सॉर्ट बाय में, अगर होगा तो हम 20 नहीं होगा तो ही हम पास करें। डायरेक्शन चेक किया, बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन असेंडिंग है, अगर होगा तो हम वो डायरेक्शन पास करेंगे जो यूजर भेजे। उसके बाद हमने वेरिएबल का रिक्वेस्ट क्रिएट किया है, उसमें एज और साइज पास किया प्लस सॉर्ट पास कर। उसके बाद हमने ईमेल और नेम पे एम्प्टी चेक्स डाले हैं, और उसके बेसिस पे हमने डिफॉल्ट वैल्यूज भी सेट की। उसके बाद हमारा फाइनली रिपोजिटरी मेथड कॉल का। तो इस वे से क्या होगा, हमारा जो फिल्टरिंग है वो ऑप्शनल हो जाएगा। तो दिस इज क्लीन प्रोडक्शन स्टाइल लिखिए। तो उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं। अभी एक बार हम हमारा कोड रन करके देखते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन अभी अप हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो अभी कंट्रोल है, यूजर कंट्रोल। सो इसमें हम हमारा यूजर को कॉल करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक पेजिनेशन वाला डेटा देखते हैं। इस डेटा टेंथली निकाल देते हैं। पेजिनेशन 0 साइज 10, इससे हमारा पेज डेटा आ जाना चाहिए। ठीक? तो आप देख सकते हो कि हमारे पास पेजिनेशन का सिर्फ पेजिनेशन वाला भी चल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फील्ड्स डालेंगे। जैसे हमारा सॉर्ट बाय और डायरेक्शन। तो सॉर्ट बाय में हम करेंगे आईडी पास, और डायरेक्शन होगा डिसेंडिंग। अब फिर हम रन करते हैं। ठीक है, तो अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा मिले, वो भी पेजिनेशन के साथ। तो नेक्स्ट है हमारा फिल्टर। तो उसमें हम इस पर पास करेंगे ईमेल। हम 48 यूजर का ईमेल लेते हैं और वही पास करते हैं। तो अभी हमें ईमेल का डेटा मिलना चाहिए सिर्फ 48 यूजर का। वैसे अब आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला, यूजर 48 का। वैसे ही अगर हमने नेम पास कर, अभी हम इसमें नेम यूजर 50 पास करते हैं। तो लेट्स सी कि हमें रिस्पॉन्स क्या आता है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें रिस्पॉन्स ब्लैंक आना चाहिए। सी कि हमारा रिस्पॉन्स ब्लैंक आया है, बिकॉज हमारा ईमेल और नेम एंड में, तो दोनों कंडीशंस मैच होनी चाहिए। जैसे आप अगर देख सकते हो, तो हमारा अभी डेटा सही से आ रहा है। तो दिस इज हाउ द सिंगल एपीआई हैंडलिंग में हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये पेजिनेशन भी कर रहे हैं, सॉर्टिंग भी कर रहे हैं, फिल्टरिंग भी कर रहे हैं एक साथ। दिस इज हाउ रियल बैकएंड एपीआई का डिजाइन। तो स्प्रिंग डेटा जेपीआई generates SQL like select star from user where name like user 48 and email like जो भी हमने ईमेल पास करा है वो ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग, या ऑर्डर बाय भी हमने आईडी करा है तो आईडी, और हमने किया डिसेंडिंग तो डिसेंडिंग। तो लिमिट विल बी 10 एंड ऑफसेट विल बी 0। वो भी ऑटोमेटिकली कर देता है, हमने कोई क्वेरी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, हमने सिर्फ मेथड का नेम वैसे डिफाइन करा है, जिससे जेपीआई ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करके उसका क्वेरी बना लेता है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या है कि हमें कभी क्लाइंट को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हर बार हमें नल चेक और डेटा प्रेजेंट है नहीं चेक है वो देना ही चाहिए। दिस इज हाउ यू राइट बैकएंड कोड। So today we built a complete API that supports pagination, sorting, conditional sorting, filtering, case insensitive search. So this is how the production level backend implementation is done. So next video, we'll move to specification API for fully dynamic. If this helped you, like, share, and subscribe. See you in the next one.